Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is recognition of sex worker as a work profession. So let's get started with our topic. So why it is in news? Recently एक significant order आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसके प्रैक्टिशनर्स को डिग्निटी के साथ, और उनको इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ भी मिलेगा। कोर्ट ने इन्वॉक किया अपनी स्पेशल पावर्स को अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर आर्टिकल 142 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? डिस्क्रिएशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट, और वो ये स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक्सरसाइज कर सकती है अपनी जुरिडिक्शन को और पास कर सकती है सच अ डिक्री और मेक सच ऑर्डर्स, जो कि काफ़ी ज़रूरी है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर इट। 2020 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया था सेक्स वर्कर्स को एज इनफॉर्मल वर्कर्स। क्या हाइलाइट्स है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के? क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। सेक्स वर्कर्स को एंटाइटल किया जाएगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल द केसेस। किसके बेसिस पे? एज और कंसेंट के बेसिस पे। ये क्लियर किया गया है कि सेक्स वर्कर्स एडल्ट हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने कंसेंट से, पुलिस उनको ना रोके उनके काम करने से। ओके, आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है कोई भी पर्सन को अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और ये राइट है अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। सेक्स वर्कर्स को जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही हरास किया जाएगा या फिर विक्टिमाइज किया जाएगा whenever there is a raid or any brothel, since voluntary sex work is not illegal and only running the brothel is unlawful. Right of child of a sex worker. A child of a sex worker should not be separated from the mother merely on the ground that she is in the sex trade. Basic protection दी जाएगी ह्यूमन डिसेंसी की और डिग्निटी की, जो एक्सटेंड होगी सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए। फर्दर अगर कोई माइनर है जो कि ब्रोथल या फिर सेक्स वर्कर के साथ रह रहा है, उनको जो है प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि चाइल्ड को ट्रैफिक किया गया है। इन केस ऑफ सेक्स वर्कर्स क्लेम दैट कि उनका सन या फिर डॉटर जो है ये हैं, तो उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट ये डिक्लेयर करेगा कि ये जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, सो माइनर को जो है फोर्सिबली सेपरेट नहीं किया जाएगा। मेडिकल केयर। सेक्स वर्कर्स जो कि विक्टिम होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिकल लीगल केयर। रोल ऑफ मीडिया। मीडिया देखो उनको अटमोस्ट बेसिकली ये है कि उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो रिवील कर सके आइडेंटिटीज़ ऑफ सेक्स वर्कर्स अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम पे वेदर विक्टिम और एक्यूज जो है जो भी है, और ना ही उनको टेलीकास्ट उनकी फ़ोटोज़ को पब्लिश किया जाएगा जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटीज़ जो है वो डिस्क्लोज होती है। सो व्हाट आर द रिलेटेड प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट व्यूज़ इन इंडिया? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जो लीगलाइज या फिर हम कहें लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन गवर्निंग सेक्स वर्क इन इंडिया इज़ अ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। ये जो सुपरेशन है इमोरल ट्रैफिक का इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1956। सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स को बनाया गया लॉ के आधार पे, और जो नेम है एक्ट का उसको चेंज कर दिया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये जो लेजिस्लेशन है वो पिनलाइज करेगी ऐसे एक्ट को जैसे कीपिंग अ ब्रोथल, सॉलिसिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, लिविंग ऑफ द अर्निंग ऑफ सेक्स वर्क और लिविंग विद और हैबिचुअली बीइंग द कंपनी ऑफ अ सेक्स वर्कर। जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 से 13 के बीच में जस्टिस वर्मा कमीशन ने ये एक्नॉलेज किया कि एक डिस्टिंक्शन होगा विमेंस के बीच में जो कि ट्रैफिक की गई है फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एडल्ट। उनकी कंसर्ट के बारे में जाना जाएगा कि वो अपनी कंसर्ट से जो है इस प्रोफेशन में है कि नहीं है। बुधादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 के सुप्रीम कोर्ट ने बुधादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ओपिन किया है कि सेक्स वर्कर्स के पास राइट टू डिग्निटी है। सो बेसिकली व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेक्स वर्कर्स? डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन। जो राइट ऑफ सेक्स वर्कर्स है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। दोज डूइंग सच वर्क
काफ़ी ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ड्यू टू देयर क्रिमिनलाइज स्टेटस। ये जो इंडिविजुअल है इनको देखा जाता है और इनके पास जो है इनको कोई प्लेस नहीं दी जाती सोसाइटी में। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ट्रीटेड हार्शली बाय देयर लैंडलॉर्ड्स एंड इवन द लॉ। ये उनकी फ़ाइट को जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं सेम ह्यूमन हेल्थ एंड लेबर राइट्स दिए जाने चाहिए और उनको जो है बेसिकली किसी डिफरेंट मतलब एक कह सकते हैं जैसे कि वर्कर्स जिन कैटेगरी में आते हैं उन्हीं कैटेगरी में लाया जाना चाहिए। एब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन, मोस्ट टाइम सेक्स वर्कर्स को एक्सपोज किया जाता है स्लीव ऑफ एब्यूज़ जो कि फिजिकल टू मेंटल अटैक्स होते हैं। उनको हरासमेंट मिलती है अपने क्लाइंट से, उनकी फैमिली मेम्बर से, कम्युनिटी से, इवन पीपल हु आर सपोज टू बी अपहोल्ड द लॉ। So what could be the way forward to this? See, it's a high time we should recognize sex work as a work और उनको morality देनी चाहिए या फिर assign करनी चाहिए। Adult men, women, transgender person in the sex work उनके पास right है earn करने का through providing sexual service, live with dignity and remain free from violence, exploitation, stigma and discrimination। ये हमारा टाइम है कि हम सेक्स वर्क को फ्रॉम लेबर परस्पेक्टिव से देखें और इनका काम को हम रिकॉग्नाइज करें और गारंटी दें उनको बेसिक लेबर राइट्स। पार्लियामेंट को जो है एक तरीके का रीलुक करना चाहिए एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में और डू अवे करना चाहिए विक्टिम रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन नैरेटिव में। इन टाइम ऑफ क्राइसिस के टाइम पे यही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your like and comment, mean for us a lot. So do like and share and subscribe our channel. Thank you.